Hello everyone. In this video, I will be discussing various ways of passing string to a function. I will be discussing passing string by value, passing string by reference, passing string by pointer, and passing string by R-value reference. I will be also discussing the ways of passing character array to a function by value and by reference. So let's go. Hello everyone. In this video, I will be discussing various techniques of passing string to a function in C++. I will be discussing both passing strings and characters array. Now, passing string to a function can be done in various ways. पहले हम डिस्कस करते हैं. First, we discussed how to pass string by value. By value का मतलब है कि हम एक कॉपी करते हैं entire string की. तो by value यहाँ पे मतलब क्या है कि entire string is copied and passed to a function. तो अगर हमारे पास कॉपी करना है तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि इसमें परफॉर्मेंस ओवरहेड आ जाएगा, क्योंकि अगर हम लार्ज स्ट्रिंग्स को कॉपी करते हैं तो उस केस में बहुत सारी कॉपी की मेमोरी कंज्यूम होगी. और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें हमारे पास ओवरहेड जरूर आता है. अब इस केस में सिंपल फंक्शन लॉजिक क्या है कि हम इसको फंक्शन जब हम बनाते हैं, जो कि हमने पास बाय वैल्यू के केस में करना है, तो सिंपल स्ट्रिंग हम यहाँ पे एज अ पैरामीटर उसको पास कर रिसीव करवाते हैं और आर्ग्यूमेंट में हम पास कराते हैं. तो इसमें हमारे पास जो भी चेंजेस विद इन द फंक्शन होते हैं, यानी कि एनी मॉडिफिकेशन अगर हम इसमें करते हैं आर नॉट रिफ्लेक्टेड बैक. तो ये पॉइंट को हमने ध्यान में रखना होता है. तो इसको हमने समझने के लिए कोड बनाया, तो उसको देखते हैं. लेट्स गो. अब हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर हम शो करेंगे. तो उसके लिए हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक माई स्ट्रिंग करके अवेलेबल स्ट्रिंग है जिसको मैंने डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर दिया है. लेट इट बी हेलो वर्ल्ड. ठीक है, ये मैंने इनपुट करने के लिए अलग से नहीं लिखी, यहाँ पे मैंने डिक्लेयर के टाइम पे. अब ये स्ट्रिंग पे एरर दे रहा है, तो इस केस में हमें यहाँ पे हैश इंक्लूड लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग. और दूसरी बात, क्योंकि ये std का पार्ट है तो इसलिए हमें यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस std लिख लेना चाहिए. ठीक है, अब इस स्ट्रिंग को हमने इसको पास करना है. तो इसके लिए पहले हम इसको एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन लेंगे और उसको हम ये एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे. और फाइनली हम इसको बनाने से पहले इसको प्रिंट कराने के लिए भी एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि अगर हम चाहते हैं कि इसमें मॉडिफिकेशन हो जाए तो आफ्टर मॉडिफिकेशन, ये मैंने पहले ही लिख दिया, आप इसको बाद में भी लिख सकते हैं. जो भी माई स्ट्रिंग है उसमें हमने चेक करना है कि मॉडिफिकेशन होती है कि नहीं होती. तो ये मैंने यहाँ पे कंटेंट्स लिखे हैं. ये सी आउट के ऊपर एरर दे रहा है, तो इसके लिए हमें हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम भी लिखना चाहिए. ओके, तो यहाँ पे अब ये एरर जो है रिमूव हो जाएंगी. अब इस केस में हमें यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन बनाना है. सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि डिस्प्ले फंक्शन कैसे काम करेगा. तो ये फंक्शन हम बनाएंगे डिस्प्ले. ये डिस्प्ले फंक्शन को हम एक आर्गुमेंट पास करेंगे. क्योंकि हमने स्ट्रिंग को बाय वैल्यू पास करना है, तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे स्ट्रिंग, एक लोकल वेरिएबल हमने ले लिया और इसकी हम कंटेंट्स को अब लिखते हैं. अब क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप हमने कुछ रिटर्न नहीं करना, ठीक है, अगर हम रिटर्न करना चाहते हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंगली देना पड़ेगा, पर यहाँ पे हमने वॉइड लिख दिया. ठीक है, अब इसके अंदर हम इसके कंटेंट्स लिखेंगे. सबसे पहले हम क्या करना चाहेंगे कि हम सिंपली प्रिंट कराना चाहेंगे एक मैसेज की स्ट्रिंग की वैल्यू क्या है. तो उसके लिए हम यहाँ पे माई स्ट्रिंग या लोकल वेरिएबल यहाँ पे str है, तो उसको हम प्रिंट कराएंगे. उसके बाद हम इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं. हम str प्लस इक्वल टू
एक एडिशनल इसमें स्ट्रिंग का अपेंड कर देते हैं ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब इसमें आफ्टर मॉडिफिकेशन विद इन फंक्शन। ठीक है, अगर हम फंक्शन के अंदर हैं उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, तो इस स्ट्रिंग की हम वैल्यू देख लेते हैं और इसको हम प्रिंट करा लेते हैं। ऊपर भी डाल लेते हैं। ओके, तो अब हमारे पास ये कोड तैयार हो गया। अब इसको हम रन करके देखते हैं कि हमारे पास ये जब रन होगा तो इसमें मॉडिफिकेशंस का क्या असर होता है, स्पेसिफिकली आफ्टर मॉडिफिकेशन विद इन फंक्शन, एंड यहाँ पे लिख देते हैं विद इन कॉलिंग मेन। मेन मतलब मेन फंक्शन के अंदर क्या असर होगा। तो इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए, पहले तो विद इन फंक्शन हेलो वर्ल्ड आ गया, फिर विद इन फंक्शन आफ्टर मॉडिफिकेशन आ गया हेलो वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग। स्पेस का एक इशू है, मैं डाल देता हूँ। और आफ्टर मॉडिफिकेशन क्योंकि रिजल्ट्स चेंजेस रिफ्लेक्टेड बैक नहीं होते, तो इसलिए वो दोबारा से ओरिजिनल कंटेंट्स को प्रिंट कर रहा है। तो ये सिंपल टेक्निक है। इसमें बाय वैल्यू में क्या होगा, इसकी एक कॉपी जाएगी, उस कॉपी में जो भी चेंजेस होती हैं, जैसे इसकी कॉपी एक आर्गुमेंट पास हुआ, ये स्ट्रिंग ने रिसीव किया, अब इसके अंदर जो भी चेंजेस होती हैं वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती। तो इसलिए जब हम दोबारा मेन फंक्शन में आके उसकी वैल्यू चेक करते हैं तो वो चेंजेस रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती। तो ये होता है पासिंग बाय वैल्यू टेक्निक। इसमें यहाँ पे क्या होता है, पास बाय वैल्यू। तो इस कारण यहाँ पे हमारे पास मॉडिफिकेशन नहीं होती। ओके, अब हम नेक्स्ट टेक्निक डिस्कस करने जा रहे हैं बाय रेफरेंस। बाय रेफरेंस का मतलब क्या है कि हम उसका एक तरह से एक एड्रेस पास करेंगे। ठीक है, तो पासिंग एड्रेस और रेफरेंस पास करने के लिए हमारे पास उसके लिए इसमें एडवांटेज क्या होता है कि इसमें कॉपी नहीं करना पड़ता, ओवरहेड नहीं। तो एड्रेस के केस में एनी चेंजेस मॉडिफिकेशंस जो भी हम करेंगे तो वो रिफ्लेक्ट बैक होंगी। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम रेफरेंस वेरिएबल का ये जो सिंबल होता है उसको हम शो करते हैं इसके साथ। या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, अभी हम नेक्स्ट करेंगे पास बाय पॉइंटर, उसमें भी हम देखेंगे कैसे करते हैं। तो यहाँ पे बस क्या है कि यहाँ पे जब हम फंक्शन डेफिनेशन देंगे तो हमें रेफरेंस वेरिएबल यानी कि अलाइस क्रिएट करने के लिए, जो हम पहले पढ़ चुके हैं रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, नहीं तो आप पिछली वीडियोस चैप्टर 3 की देख सकते हैं, वहां पे इसके ऊपर हमने डिटेल में बताया हुआ है। हाँ, अब इसमें क्या होगा, अभी अगर हम यहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन करेंगे तो ऑल मॉडिफिकेशंस, एनी मॉडिफिकेशंस विद इन फंक्शन ऑफ द टू द स्ट्रिंग आर रिफ्लेक्टेड बैक। तो यहाँ पे चेंजेस रिफ्लेक्ट बैक होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमने यहाँ पे देखते हैं विद द हेल्प ऑफ कोड। अब यही सेम कोड को मैं इसमें चेंजेस कर देता हूँ। तो बाय रेफरेंस के केस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मुझे यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल का अलाइस, यहाँ पे जैसे उसका सिंबल होता है उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको बाय रेफरेंस पास करके देखता हूँ। तो अब हम चेक करते हैं कि अगर हम बाय रेफरेंस पास कर रहे हैं तो उस केस में यहाँ पे चेंजेस पे क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे सब कुछ सेम है जैसे मैंने अभी पहले लिखा हुआ है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, विद इन फंक्शन उसकी वैल्यू एक्सेस कर रहा हूँ, फिर मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ और मॉडिफिकेशन करने के बाद उसको चेक कर रहा हूँ और उसको दोबारा वापस मेन फंक्शन में जब उसको एक्सेस करता हूँ आफ्टर द कॉल तो क्या होता है। तो लेट्स सी। तो यहाँ पे देखिए पिछले कोड के मुकाबले में यहाँ पे जब हम वापस फंक्शन में आते हैं मेन फंक्शन में तो चेंजेस रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं। तो इसका ये मतलब है कि अगर हम बाय रेफरेंस पास कर रहे हैं, एक तो कॉपी नहीं पास होती, दूसरा इसमें हम रेफरेंस पास कर रहे हैं यानी कि उसका अलाइस, तो एनी चेंजेस मॉडिफिकेशन इन द अलाइस आर रिफ्लेक्टेड बैक इन द ओरिजिनल। ठीक है, ये हम रेफरेंस वेरिएबल पढ़ चुके हैं। तो ये हमने यहाँ पे चेक भी कर लिया कि इस तरह से यहाँ पे मॉडिफिकेशन रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट टेक्निक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम पास बाय पॉइंटर वाला मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम एक्सक्लूसिवली उसका एड्रेस पास करेंगे। ठीक है, अब इसमें अगेन ओवरहेड नहीं होता। रेफरेंस में हम अलाइस क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हम क्या पास कर रहे हैं, सिर्फ उसका एड्रेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि यहाँ पे हम एड्रेस पास करने के लिए हमें इसके लिए वो ऑपरेटर को जो कि अब इसका एड्रेस रेफर करने के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पे एम्परसेंड लगा दिया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इसका पैरामीटर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक पॉइंटर वेरिएबल लगा दिया। तो हम चेक करेंगे, हाँ इसमें जो भी चेंजेस होंगे वो रिफ्लेक्ट बैक होंगे। एनी मॉडिफिकेशन विद इन द फंक्शन
आर रिफ्लेक्टेड बैक। तो ये भी बहुत सिंपल है, बस यहाँ पे हमने ये सिंबल लगाया है और यहाँ पे एड्रेस पास करने के लिए ये सिंबल लगाया है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो इसका कोड देखते हैं ये कैसे काम करता है। अब हम यहाँ पे शो करना चाहते हैं कि बाय एड्रेस कैसे पास किया जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वही कोड है, हम इसमें यहाँ पे बाय एड्रेस पास कर लेते हैं। एक बारी मैं इसकी कॉपी करके यहाँ पे लिख देता हूँ और इसको मैं कमेंट बना लेता हूँ। ओके, अब इसके अंदर हम यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एक एड्रेस पॉइंट और यहाँ पे रिसीविंग के लिए हम यहाँ पे रेफरेंस की जगह यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल लेंगे। ठीक है, और जब हमें इसको प्रिंट कराना है तो यहाँ पे, ठीक है, और इसमें भी हमें पॉइंटर वेरिएबल लेना पड़ेगा। ठीक है, हम इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं ताकि एनी चेंजेस आर रिफ्लेक्टेड बैक। ठीक है, और यहाँ पे भी आफ्टर मॉडिफिकेशन के लिए भी हम इसमें ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे बस यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने इसका एड्रेस पास कर रहे हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं पास बाय एड्रेस। ठीक है, तो अब इसको चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होता है ताकि हमें पता चल जाए। तो अगेन यहाँ पे देखें ओरिजिनल में तो हेलो वर्ल्ड आ रहा है। ठीक है, जब हमने इसकी मॉडिफिकेशन कर देते हैं तो फंक्शन के अंदर और वापस जब हम कॉलिंग फंक्शन की बात करें मेन के अंदर चेंजेस रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं। तो बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब हमने एड्रेस पास किया तो यहाँ पे रिसीविंग पैरामीटर जो कि है वो एक पॉइंटर वेरिएबल होना चाहिए। तो अगर उसको एक्सेस भी करना है उस फंक्शन के अंदर तो हमें पॉइंटर्स के साथ रेफर करना पड़ेगा। तो ये कोड भी काफी सिंपल है जिसको आपको देखने पे एक्सक्लूसिवली पता लग रहा है। ओके, अब हम एक और तरीका पढ़ने जा रहे हैं पासिंग स्ट्रिंग टू अ फंक्शन बाय आर वैल्यू रेफरेंस। ठीक है, तो ये तरीका, इसमें हम क्या करते हैं, आर वैल्यू के लिए हम डबल एम्परसैंड सिंबल यूज करते हैं और फिर हम बाइंड करते हैं। इससे मदद हम क्या होती है, आर वैल्यू रेफरेंस बाइंड हो जाती है। ये तब यूजफुल होता है जब हमारे पास मूव सिमेंटिक यानी कि हमने पूरी मेमोरी का कंट्रोल ही ट्रांसफर कर देना है। तो इसको हम मूव फंक्शन के साथ यूज करते हैं ताकि हम एफिशिएंटली ट्रांसफर कर सके डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी। यहाँ पे मेमोरी का ट्रांसफर होगा या फिर अदर रिसोर्सेज जो होती हैं। तो मूव सिमेंटिक्स के लिए एक हमारे पास मूव करके फंक्शन होता है जिसको हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसको कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको डायनेमिकली डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना है कि डायनेमिक के लिए हमें इसको ऐसे ही डिक्लेयर करना है। तो ये पूरी स्ट्रिंग जो है ये हमने यहाँ पे डायनेमिकली डिक्लेयर की हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। और इस डायनेमिक स्ट्रिंग को जब हमने पास करना है एक फंक्शन के थ्रू, जैसे कि हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया और एज एन आर्ग्यूमेंट, तो इसको मूव के साथ पास करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मूव सिमेंटिक्स है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट क्या देखना है कि यहाँ पे डबल एम्परसैंड का सिंबल लगाना है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो भी चेंजेस होंगे, क्योंकि यहाँ से मेमोरी का कंट्रोल ही चला गया, तो जब अगर हम वापस इसकी वैल्यू को प्रिंट कराना चाहेंगे तो वहां पे वो एम्प्टी शो कर देगा या कुछ ऐसी वैल्यू शो कर देगा जो हमें नहीं अज्यूम की गई। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हम कोई भी मॉडिफिकेशंस करते हैं विद इन द फंक्शन तो उसमें आर नॉट रिफ्लेक्टेड बैक, क्योंकि उसमें वो कंट्रोल मेमोरी का ही चला जाता है। तो इसको हम एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि ये कैसे होता है। अब हम इसका कोड देखते हैं जिसके अंदर हम डायनेमिक स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग को डायनेमिकली डिक्लेयर करने के लिए लेट इट बी डायनेमिक, और इसका नाम भी हम डायनेमिक स्ट्रिंग रख लेते हैं। ठीक है, और इसको हम न्यू के साथ डिक्लेयर करेंगे। तो इसके लिए हम न्यू स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर की तरह इसको पास करेंगे हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और ये हमने इसको डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब इसको हमने पास करना है। अब ये स्ट्रिंग पे एस छोटा आना चाहिए था, सॉरी। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग डिक्लेयर हो गई है। अब इसको हमें मूव करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन हमने पहले से बना के रखा हुआ है, उसका नाम हमने रखा है डिस्प्ले। ठीक है, इस डिस्प्ले फंक्शन को हमने पास करना है मूव के थ्रू। तो मूव फंक्शन हम यूज करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे डायनेमिक स्ट्रिंग जो हमने पहले से यूज की हुई है अभी, डायनेमिक स्ट्रिंग। ठीक है, और इसको हम पास करेंगे। तो यहाँ एक मिनट, हाँ, तो इसको जब हम पास करेंगे तो एक्चुअली क्या हो रहा होगा कि ये ट्रांसफर क्या करेगा, ओनरशिप ही ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, ऑफ डायनेमिक एलोकेटेड
मेमोरी, ठीक है, डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी। तो ये पूरी ओनरशिप ट्रांसफर कर देता है। तो इसलिए जब हम इसको दोबारा से, हाँ, अब ये फंक्शन को जब हमने पास किया, अब यहाँ पे देखते हैं कि इसको रिसीव कैसे करेंगे, डबल एम्परसेंड के साथ। बस ये चीज का ध्यान रखना है। और अगर हमने इसका जो रिसीविंग पैरामीटर है उसको फर्दर ट्रांसफर कर दिया, डेस्टिनेशन एक वेरिएबल में हमने स्टोर कर लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर हम मॉडिफिकेशंस करते हैं और हम चेक भी करते हैं कि वापस जब ये आता है तो क्या वो मॉडिफिकेशंस यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक होती है कि नहीं होती। तो उसके लिए ऑन मॉडिफिकेशन इनसाइड मेन, और यहाँ पे हम डायनेमिक स्ट्रिंग को प्रिंट कराते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि हमने इसको न्यू के साथ डिक्लेयर किया है तो हम इसको डिलीट भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें डायनेमिक स्ट्रिंग को डिलीट भी करना है। तो इस तरह से हम इसको चेक करते हैं कि यहाँ पे जब ये ट्रांसफर कर देता है सारी रिसोर्सेज या मेमोरी की ओनरशिप, तो यहाँ पे जब हम मॉडिफिकेशन करेंगे तो उस केस में क्या होगा। तो यहाँ पे बस ये करना है कि यहाँ पे आर वैल्यू के लिए हमने डबल एम्परसेंड यूज किया हुआ है। अब इसको हम चला के देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई कंटेंट नहीं आ रही, यहाँ पे तो हेलो वर्ल्ड आ गया, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड मॉडिफिकेशंस भी आ गई जब हमने रिफ्लेक्ट बैक किया, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है कि ओनरशिप ही चली गई है। तो अब ये किसको पॉइंट आउट करेगा, अनस्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन को। तो उस केस में इसके बाद जब हम इसको दोबारा एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे चेंजेस रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रही। नो डाउट विद इन द इनसाइड द फंक्शन हम उसको एक्सेस कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन भी कर रहे हैं, पर जब हम वापस आ रहे हैं तो क्योंकि यहाँ पे उस पर्टिकुलर की हमने ओनरशिप ही ट्रांसफर कर दी थी, तो पॉइंटर अब किसको पॉइंट आउट कर रहा है, अनस्पेसिफाइड लोकेशन को। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास कंटेंट्स में कुछ भी नहीं आ रहा। तो ये हमने फाइनली इसकी एलोकेटेड मेमोरी जो न्यू के साथ होती है हमें खुद करना पड़ता है, गार्बेज कलेक्शन उसमें ऑटोमेटिक नहीं होती सी प्लस प्लस में। इसलिए हमने मेमोरी लीक की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया है, डी एलोकेट, ठीक है, मैनुअली करना पड़ता है। ओके, अब हम एक और टेक्निक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम पास करेंगे करेक्टर एरे। अनलाइक हमने जो पिछली टेक्निक्स पढ़ी हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे इस करेक्टर एरे, यानी कि इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग जो हमने एसटीएल डिस्कस की है उसके अलावा हम पासिंग करेक्टर एरे टू अ फंक्शन कैसे करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं पासिंग बाय वैल्यू। एक्चुअली ये वैल्यू नहीं है, पासिंग हम इसमें फर्स्ट करेक्टर का मतलब एरे का पॉइंटर पास कर रहे होते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, एंटायर स्ट्रिंग को पास नहीं करेंगे, ओनली द पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट पास करते हैं। तो यहाँ पे इस टेक्निक में क्या होता है कि जब भी हम नॉर्मली स्ट्रिंग लिखते हैं हमें लगता है कि हम यहाँ पे वैल्यू पास कर रहे हैं तो इसमें चेंजेस रिफ्लेक्ट बैक नहीं होंगी, बट एक्चुअली हम पास कर रहे होते हैं पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट। तो इस कारण से जो भी हम चेंजेस करते हैं, एनी मॉडिफिकेशंस, हमें लग रहा है कि हम यहाँ पे एक वैल्यू पास कर रहे हैं, बट ये एक्चुअली ओनली द पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट जाता है। तो एनी मॉडिफिकेशंस विद इन द फंक्शन आर रिफ्लेक्टेड बैक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए होता है क्योंकि पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट इज पास्ड एज अ फंक्शन। तो यहाँ पे ये चीज का है कि ओनली पॉइंटर इज पास्ड। अब कौन सा पॉइंटर, टू द फर्स्ट एलिमेंट। तो इस करके यहाँ पे जो भी चेंजेस होंगी वो रिफ्लेक्टेड बैक होती है। लग आपको रहा है कि ये पास बाय वैल्यू हो रहा है। तो हम इसका कोड देखते हैं और इसको चेक करते हैं। अब इस कोड में हमने सब कुछ वैसा ही सेम रखा है। इसमें क्या किया, पर हमने यहाँ पे करेक्टर एरे ले लिया है और एक इसको वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है। अब पास बाय वैल्यू का मैकेनिज्म शो कर रहे हैं कि यहाँ पे हम नॉर्मली स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, बट इसमें एक्चुअली क्या पास हो रहा है, ये एक्चुअली इसको ऐसे बदल देता है, तो सी स्टाइल में। तो इस करके ये स्ट्रिंग एक्चुअली कॉन्स्ट एक करेक्टर की फॉर्म में जाती है। तो पॉइंटर टू द फर्स्ट मतलब करेक्टर पास हो रहा होता है। तो इसलिए अगर हम जब इसको पास करते हैं और इस पर्टिकुलर करेक्टर में रिसीव होता है तो कोई भी मॉडिफिकेशंस हम देखते हैं वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है। तो इसको एक बार हम चला के देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे पहले हमने इनिशियलाइज किया, फिर हमने एक फंक्शन बनाया जिसको हमने इस करेक्टर एरे को पास किया है। ये देखिए, यहाँ पे एक मैसेज भी आ रहा है कि हम यहाँ पे क्या पास कर रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे जब हम पास कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए ये अपना हेल्प में भी यही शो कर रहा है VS कोड में। तो यहाँ पे जब हम फंक्शन कॉल करेंगे वापस जब आएंगे तो उसमें चेंजेस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे। तो इसको हम चेक करते हैं कोड के थ्रू। तो ये देखिए, पहले इनसाइड फंक्शन मॉडिफिकेशन के बाद और आफ्टर फंक्शन कॉल जब हम इसको चेंजेस को देखते हैं तो ये भी रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट पास हो रहा है इस केस में। तो यहाँ पे जब हम करेक्टर एरे पास करेंगे तो हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि चेंजेस रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं।
अब हम एक और टेक्निक डिस्कस कर रहे हैं कि कैरेक्टर एरे को कैसे पास करना है बाय रेफरेंस। तो उस केस में अगर हमने एंटायर एरे का रेफरेंस पास करना हो तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, हमें तो एक तो सबसे पहले उसके साइज जरूर पता होना चाहिए, और उसके लिए हम रेफरेंस के लिए ऐसे पास करेंगे। रेफरेंस यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने रेफरेंस वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है कि हमें उसका साइज पता होना चाहिए। तो इसकी बस यही है कि ओनली सूटेबल इफ द साइज ऑफ द एरे इज नोन एट कंपाइल टाइम। तो ये रेफरेंस का यहाँ पे मतलब एलाइस। तो इसके लिए हम यहाँ पे कैर एरे के साथ ब्रैकेट में, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने ये शो किया हुआ है, और इसमें हम सिंपल जैसे कि एक एरे को पास करेंगे, बट इसको रिसीव क्या करेगा, एन अलाइस, और उस अलाइस के केस में हमें इसका साइज पता होना चाहिए। तो इसलिए रेकमेंडेड टेक्निक नहीं है, क्योंकि इसमें हमें साइज स्पेसिफिकेशन खुद देनी पड़ेगी और इसके साथ काम करने के लिए। तो इसका कोड देख लेते हैं। अब इसी कोड में मैं चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे इसका फंक्शन का नाम बदल देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं पास बाय रेफरेंस, ठीक है, और रिसीविंग फंक्शन में भी हमें यहाँ पे रेफरेंस लिख देते हैं। बाकी मैं वही कोड रहने देता हूँ, और यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा है कि क्योंकि हमने रेफरेंस पास करना है तो हमें इस कैर एरे का यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट इट बी एम्परसेंड, और यहाँ पे हमें उसका साइज भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा 14, ठीक है। तो ये चीज इसमें एक ड्रॉबैक है जिसमें हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कितने कैरेक्टर्स हैं। अब इसको देखें, इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक हेलो वर्ल्ड नाम का, यहाँ पे जो भी चेंजेस हैं ये रेफरेंस का मतलब अलाइस क्रिएट किया है, बट यहाँ पे एक ये साइज स्पेसिफिकेशन नहीं देंगे तो ये देखिए एरर दे देगा और ये नहीं चलेगा। ये देखना, एक मिनट। अब ये देखिए हमें एरर दे रहा है क्योंकि उसको साइज स्पेसिफिकेशन नहीं पता लग रही। तो ये बहुत एक ड्रॉबैक है इस टेक्निक का कि यहाँ पे हमें साइज स्पेसिफिकेशन कंपाइल टाइम पे पहले से देनी पड़ेगी, तभी ये अलाइस की वे में रेफरेंस वेरिएबल जो हमने इसका क्रिएट किया है उस तरह से काम करेगा। इसलिए ये रेकमेंडेड टेक्निक नहीं है, बट अगेन अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ये एक पॉसिबिलिटी है यूजिंग कैरेक्टर एरेस। ओके, subscribe, like, share